अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी LIC कंपनी के मोनोपोली बनने का बिजनेस मॉडल को समझते हैं और LIC ने कैसे लोगों के बीच में अपने ट्रस्ट को बनाए रखा और सबके बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा मकान के साथ इंश्योरेंस को भी हमारे लाइफ का पार्ट बना दिया, इसे भी समझते हैं। और एट द एंड व्हाट आर द टाइमलेस लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम दिस केस स्टडी। एंड शेयर मार्केट के सबसे बड़े IPO LIC में हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, एंड व्हाट आर द रिस्क एंड रिवॉर्ड इन्वॉल्व्ड, इसे भी समझते हैं। रिस्क हो या रिवॉर्ड, कामयाबी हो या फेलियर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हो या ब्रांड इमेज, कई सारे आइडियाज, लर्निंग्स और लेसन्स को आपके सामने रखना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सन 1956 में पहली बार पार्लियामेंट में लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ और 154 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, 16 फॉरेन कंपनीज और 75 प्रोविडेंट कंपनीज को मिलाकर LIC की स्थापना करी गई। इस कंपनी के पीछे सरकार जुड़े होने की वजह से LIC पर लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। इसके साथ साथ 1970 में कंपनी ने एक एड रिलीज किया जिसमें दो हाथों के बीच में एक बच्चा था, जिसका मतलब था कि अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो आपके बच्चे का फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर है। इस तरह से कंपनी को लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया गया। अब 1980s तक टीवी का कल्चर इंडिया में बहुत बढ़ने लगा और सरकार ने इस टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस को लेकर खूब ऐड चलाया, जिससे लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, यही बात लोगों के दिमाग पर बैठ गया। सरकार ने इसके बाद और एक कैंपेन चलाया जिसमें दिखाया गया रोटी कपड़ा मकान और LIC, मतलब LIC को लोगों के बेसिक नीड्स के साथ जोड़ा गया और ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा। अब 1990s आते आते सरकार ने LIC से रिलेटेड एक बेस्ट टैगलाइन निकाला, ना चिंता ना फिक्र ना है डर। ये ऐड तो आपने देखा ही होगा। वही अगला ऐड आता है, शुक्र है जिंदगी के सफर में और उसके बाद भी हरदम आपके साथ है LIC। ये ऐड गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए बेस्ट एडवर्टाइजमेंट्स में से एक है। इन एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए सरकार ने लोगों को इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में एडुकेट किया। अब अगर LIC कंपनीज की बात करें तो आज LIC में 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। 15 लाख एजेंट है जो LIC के सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं और अभी तक LIC के अराउंड 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसीज है। और रिसेंटली कंपनी का IPO आ रहा है जिसका वैल्यूएशन एस्टिमेट किया जा रहा है नियर अबाउट 15 लाख करोड़ का। कंपनी अपने 5% इक्विटी के बदले 63,000 करोड़ रेज कर रही है। 5% इक्विटी में से 10% रिजर्व है एम्प्लॉइज और पॉलिसी होल्डर्स के लिए। LIC का IPO साइज है 63,000 करोड़, जो भारत के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा IPO है। इससे पहले 2021 में पेटीएम ने 18,000 करोड़ का IPO लाया था और उससे भी पहले 2010 में 15,000 करोड़ का IPO लाया था कोल इंडिया ने। और अभी आ रहा है इंडिया के हिस्ट्री में सबसे बड़ा IPO LIC। और आगे जानते हैं क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। साल 2000 से पहले कोई भी प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री नहीं कर सकता था, लेकिन अगस्त 2000 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एंट्री ओपन कर दिया, जिसके बाद एक एक करके प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होना शुरू हो गया और इंश्योरेंस सेक्टर कॉम्पिटिटिव बनता गया, जिससे 2014 तक इंश्योरेंस सेक्टर में LIC का जो मार्केट शेयर था 75%, वो कम होते होते 2022 तक 64% तक नीचे चला गया। अभी कंपटीटर्स की अगर बात करें तो SBI लाइफ 7.83% मार्केट शेयर ओन करते हैं, HDFC लाइफ 7.63%, मैक्स लाइफ 3.4% और बजाज लाइफ 2.1% मार्केट शेयर ओन करते हैं। डेवलप कंट्रीज के हिसाब से बोला जाता है कि कंट्री के GDP का 7% इंश्योरेंस सेक्टर से आना चाहिए, लेकिन इंडिया में ये फिगर अभी तक इसके आसपास भी नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि इंडिया में अभी तक इसका बहुत बड़ा स्कोप है जो प्राइवेट प्लेयर्स कैप्चर कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज की प्रीमियम की बात करें तो LIC का प्रीमियम प्राइवेट कंपनीज की प्रीमियम से अभी तक बहुत ज्यादा है, और जहां तक ट्रस्ट की बात करें तो प्राइवेट कंपनीज भी LIC जितना ही सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बनने के लिए गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, जिससे कंपनी का हर चीज चेक किया जाता है, जिससे कंपनी लीगली पैसा लेके भाग नहीं सकता है।
अब अगर हम LIC के 15 लाख एजेंट्स की बात करें तो वो LIC का पॉलिसीज तो बेच ही रहे हैं, साथ साथ में प्राइवेट कंपनीज का पॉलिसीज भी बेच रहे हैं। ये जो एजेंट्स है उन्हें ज्यादा कमीशन देकर कोई भी अपने सर्विसेज को बेच सकता है। तो आप बताइए कौन सा कंपनीज का ग्रोथ ज्यादा है? LIC का भी ग्रोथ हो सकता है अगर वो अपने प्रीमियम को थोड़ा कम करे और इनोवेटिव पॉलिसीज को लॉन्च करे। लेकिन आगे और एक प्रॉब्लम है, कंपनी का ऑलरेडी बहुत सारा पैसा प्रीमियम से आ रहा है, जो पैसा कंपनी शेयर मार्केट में लगाकर प्रॉफिट कमाता है। लेकिन कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा हो चुका है कि उन्हें सभी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। तो अगर कंपनी हर एक कंपनी में पैसा लगाएगा तो रिटर्न्स भी शेयर मार्केट के एवरेज रिटर्न से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब इंडेक्स फंड जितना ही रिटर्न्स कमा के दे सकता है। तो अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो LIC नहीं दिला सकता। सो अगर आप LIC में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में कंपनी इंडेक्स फंड जितना ही रिटर्न्स कमा के देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ IPO में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मार्केट में LIC का हाइप बहुत ज्यादा है, तो आपको IPO से प्रॉफिट मिल सकता है। नाउ व्हाट इज द टाइमलेस लेसन्स? कंपनी ने अपनी टैगलाइंस और एड कैंपेन्स को लोगों की बेसिक नीड्स के साथ जोड़ दिया और कंपनी अपने एड्स को सेफ एंड सिक्योर सिंबल की तरह से रिप्रेजेंट करके हमारे दिमाग को कैप्चर कर चुका है, जिससे अभी तक हमें लगता है इंश्योरेंस मतलब LIC। ये लेसन आप अपने ब्रांड क्रिएट करने के टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो एट द एंड, व्हाट आर द वैल्यूएबल लेसन्स यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो? इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स पे बताएं क्या आप LIC में इन्वेस्टेड करना चाहते हैं या नहीं, आपको कौन से रिस्क एंड रिवॉर्ड दिख रहे हैं। और हमारे साथ कुछ नए टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।